हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने 2 एक्सिस बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड था जो मैंने डिफॉल्ट किया था। पैसा दे नहीं पा रहा था, मेरा जॉब लॉस हो गया था, मेरे पास फंड भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने पेमेंट कर नहीं पाया और मैं डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास एजेंसी की तरफ से लगातार मेरे पास फोन आना शुरू हो गया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितना भी हो सके मैक्सिमम फोन पकड़ने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा जो हालत है मैं उन लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। हमेशा बैंक को भी देता हूँ और एजेंसी की तरफ से भी जो ऑथोराइज मिला है उन लोगों को मैं जानकारी देता रहता हूँ। अभी क्या हुआ, मेरा जो पेमेंट था मिनिमम पेमेंट वो मैं दिया नहीं, लेकिन वो लोग बार बार बोल रहा था जो पेमेंट दे दीजिए, मिनिमम हो या फुल पेमेंट हो जो भी हो, लेकिन मैंने कोई पेमेंट कर नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ, कोई भी बंदा हो या कोई भी हो, ठीक है, देखिए मुझे तो डाउट है बहुत लोगों के ऊपर, लेकिन मेरे पास अगर प्रूफ नहीं होगा तो मैं तो डाउट करके भी आप लोगों को बोल नहीं पाऊंगा ऑन कैमरा, ठीक है। तो पेमेंट हो गया, मेरा मिनिमम अमाउंट 2 ही कार्ड में पेमेंट हो गया अचानक से, और मेरे पास मैसेज आ गया जो आपका कार्ड में पेमेंट हुआ। तो मैं तो हैरान और परेशान हो गया, मैंने तो पेमेंट नहीं किया था। अगर वो पेमेंट किसी ने किया और वो अगर इलीगल कोई फंड हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है मेरे ऊपर, या कोई भी केस मेरे ऊपर भी तो हो सकता है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या मेरे फैमिली को या मुझे कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, जो पेमेंट हुआ उसका स्क्रीनशॉट लिया तुरंत, और उसको लेके मैंने नोडल ऑफिसर को, एक्सिस बैंक के नोडल ऑफिसर को मैंने मेल किया, ठीक है। मैंने ट्विटर में गया, ट्विटर में जाके एक्सेंजल में, जो अभी एक्सेंजल नाम हो गया, तो एक्सेंजल में जाके मैंने पोस्ट किया वो प्रूफ के साथ, और उसमें क्या क्या एक्सिस बैंक को मैंने टैग किया और आरबीआई को टैग किया। उधर मेरे साथ मैसेज में मतलब बातचीत हुआ, उधर से मेरे पास कांटेक्ट किया गया, ठीक है, और मुझे बोला गया जे आपके इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। मैंने ठीक है, पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करते करते टाइम मांगा गया, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वो लोगों की तरफ से, ठीक है, पीएनओ के तरफ से मेरे पास फोन आया, और फोन में मेरे साथ क्या बातचीत हुआ आइए थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। पीएनओ टीम, संजय दत्ता। हाँ जी। ओके सर, एक्चुअली मैं आपको कॉल कर रहा था, आपके क्रेडिट कार्ड में 2 कार्ड से पेमेंट हुई थी ना, उसके रिगार्डिंग कॉलर आप बोल रहे थे वो अनऑथोराइज्ड और आपने नहीं किया। हाँ सर, एक्चुअली ये जो पेमेंट आपकी जो आई है दोनों, वो राजहरी नाम के पर्सन से आई है, फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये पेमेंट मैंने नहीं किया, तो इसके विरुद्ध मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? आप राजहरी पर्सन को नहीं जानते, राइट? नहीं। ठीक है सर, तो देखिए जब हमारे पास कोई भी एक चार्जबैक का रिक्वेस्ट आएगा तो वो हम उसी अकॉर्डिंग से एक्शन लेंगे, या बेसिकली समझ चलिए कल को टू कस्टमर आकर के राजू नाम का अगर हमसे पैसे मांगता है तो फिर वहाँ पर उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। अभी के लिए हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे पेमेंट से, बाकी आगे भी ऐसा हुआ तो तब क्या होगा? सर हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब कस्टमर जो राजू नाम के पैसे में क्लेम नहीं करेंगे आकर के, तो हम इससे कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वो अपने अमाउंट को क्लेम करेंगे अपने नहीं, क्लेम से बड़ी बात है अगर ये इलीगल मनी हुआ या फ्रॉड मनी हुआ। आजकल तो आप भी जानते हैं कोई मनी इलीगल अगर इधर उधर भी ट्रांसफर होता है, अगर मेरा कोई इलीगल मनी आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ, आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी आपका अकाउंट सीज हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है ना तो बैंक से उसमें क्या करता है ना, जो अमाउंट होता है वो आपसे कंसेंट मांगेगा। अमाउंट कल कुछ वापस भी चाहिए होगा ना, जिस पर्सन ने आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया है, तो वो अगर वो डेबिट फ्रीज या फिर लीन आपके अकाउंट में लगवाएंगे क्रेडिट कार्ड में या कुछ भी करवाते हैं, तो उसके लिए पहले आपका कंसेंट चाहिए होगा। अगर आप कंसेंट देंगे तभी आगे प्रोसेस होगा, तो आप परेशान ना हो इससे। बाकी मैं क्या 3 से 4 बार चेक करा देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है। जिस अकाउंट से मेरा पेमेंट हुआ उसका आईडी क्या मुझे मिल सकता है? हमको सच कोई डिटेल में आपका शेयर नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो इतना पता है, मुझे तो डिटेल्स मिले हैं वो यही है कि राजहरी नाम के पर्सन है उन्होंने फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन किया था, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग कोई लीगली कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं कर सकते? नो सर, नो। अच्छा, ठीक है। रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली सर आगे प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट की नीड भी नहीं है। आप समझिए इस बात को, फर्दर टू फ्यूचर और कुछ इशू होता भी है देन वी आर हियर टू हेल्प सर, डेफिनेटली वी आर विल टू टेक एक्शन। ओके, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, वो लोग क्या बोला, एक आईडी बोल दिया, आईडी का पूरा एक नाम बोला, ठीक है, बोला जो इस नाम से फोन पे से आपके अकाउंट में पेमेंट हुआ, जो पेमेंट मैंने नहीं किया।
और मैंने किसी को बोला भी नहीं पेमेंट करने के लिए, और मैंने किसी को ऑथोराइज भी नहीं दिया पेमेंट करने के लिए, फिर भी मेरे अकाउंट में पेमेंट हुआ। अच्छा, उसका इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, ठीक है, और एक ही नाम से, याद रखिएगा, एक ही नाम से पेमेंट हुआ दोनों कार्ड में, ठीक है। लेकिन मुझे जितना जानकारी था, मेरा जो कार्ड है 2 एजेंसी के पास अलग अलग था, लेकिन वो जो नाम बताया एक ही नाम बताया, और एक ही आईडी से बोला जब आपके कार्ड में पेमेंट हुआ, ठीक है, दोनों कार्ड में, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने जब बोला कि आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, नहीं हम लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये कोई बात हुआ। अगर कस्टमर एज ए कस्टमर, क्योंकि मैं अभी भी अगर डिफॉल्ट किया हूँ, मैं अभी भी कस्टमर हूँ एक्सिस बैंक का, अगर एज ए कस्टमर मैं अगर बोल रहा हूँ जो मेरे कार्ड में कोई इलीगल फंड हो रहा है, जो मुझे मालूम नहीं है कौन फंड कर रहा है, तो वो तो इलीगली फंड हुआ ना। तो वो लोग क्या बोल रहा है, जिसने फंड किया वो अगर हम लोग के बोलेगा, पैसा मांगेगा, तो हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। ये कोई बात हुआ? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो रहा है, ये क्या कोई भूल से कर दिया, वो भी 2 अंक में एक ही आईडी से, वो गलती से किया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये झूठ किन लोगों को मतलब बोलना चाहते हैं? हम लोगों के बंदे के ऊपर या किसी दूसरे को? कोई बंदा मतलब इस पे विश्वास नहीं करेगा ऐसा झूठ बोलेगा तो इसलिए बोलता हूँ, देखिए मेरे साथ जो भी हुआ मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपके कार्ड में भी ऐसा इलीगल फंड हो रहा है, कोई अगर आपके कार्ड में मिनिमम पेमेंट या फुल पेमेंट जो भी है, कोई भी बैंक हो या NBFC कंपनी हो, जो भी हो, जिसका आपने कार्ड लिया या लोन लिया या जो भी लिया, उसमें अगर इलीगल फंड हो रहा है तो तुरंत उसका प्रूफ के साथ नोडल ऑफिसर को या RBI को कंप्लेन करके रखिएगा। क्योंकि अगर बाई चांस बाद में अगर किसी कारण अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आप बुरे तरह फंस जाएंगे। इसलिए बोलूंगा हमेशा जानकारी देते रहिएगा बैंक को, जो आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसमें वो लोग कार्रवाई करेगा नहीं करेगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने तरफ से हमेशा कंप्लेन करके रखिएगा ताकि वो प्रूफ की तरह रहे, जो आपने तो कंप्लेन किया था, ताकि बाद में जाके आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना होना ना पड़े। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लोग के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। लेकिन अगर पैसा नहीं है, ठीक है, और रिकवरी एजेंट लोग इलीगल तरफ से आप लोगों का हैरेसान परेशान कर रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी जरूरत पड़े, देखिए इधर व्हाट्सअप नंबर है, मेरे साथ अगर बात करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी हमेशा मैं देता रहूंगा। मेरे साथ जो होगा मैं हमेशा ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।